हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस हिंदी प्यार से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें टॉरस हम देखेंगे कि जो टॉरस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो जो है आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक सेगमेंट नया ऐड किया गया है, तो एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम के साथ क्यों ना पुकारे, तो जो भी आपके इष्ट हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स है। देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है। कुछ सीक्रेट, कुछ राज, कोई मिस्ट्री रहा था जो सामने आ गया है, जो नहीं आना चाहिए था, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान है। उनको लगता है कि उनके जो पार्टनर हैं हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें उनसे छिपाने में लगे रहते हैं। कोई ना कोई मतलब कुछ भी वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्ट्री में, कुछ ना कुछ अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो जिस वजह से वो काफ़ी दुखी, हताश और परेशान है। उनको लग रहा है कि उनके प्रेजेंट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके रिश्ते का क्या होगा। तो उस रिश्ते को लेकर वो अभी काफ़ी चिंता में है। हालांकि वो ये भी महसूस कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि उनको उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहिए, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल स्पेंड किए हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें उठकर आगे बढ़ जाना चाहिए, उन मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराना चाहिए जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, बांटे हैं, टाइम स्पेंड किया है खुशी के पलों को, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सके और धीरे धीरे करके अपने लिए ना सही या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के, फैमिली के लिए रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशियाँ वापस आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो जब से उनको लग रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, जिसको वो सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। अभी भी ये रिश्ता जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो इसीलिए वो अभी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं।
तो उठकर चलने का वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो चुका है कि अगर वो इसी तरह एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है और बजाय कि रिश्ता सही होने के और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो देख लेते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना या कुछ और प्रॉब्लम होना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट को कर दें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन चीज़ों को छोड़ दें और वो इस रिश्ते में जकड़न पैदा ना करें। अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश ना करें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और वो एक दूसरे के साथ जो है आमने सामने से मिले, चाहे उनको विजिट करना पड़े या उनके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को विजिट करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि अगर विजिट होगा, ट्रैवल होगा, आमने सामने से मिलेंगे तो अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन भी हो सकता है और चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और जो है चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, क्लैरिटी आ सकती है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, हेल्प कर सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो वो यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उन चीज़ों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, उनको लेट गो कर दें, उनको छोड़ दें और फिर अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो जो है चीज़ों को इजी और आसान बनाने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, यानी कि थोड़ा सा बातचीत करें, चीज़ों को क्लियर करें और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जकड़न नहीं होनी चाहिए, लस्ट या एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके प्रति आपके जो पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है, काफ़ी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, या हो सकता वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो जितना वो इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो चाहकर भी इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको बार बार लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं रहा है, इस रिश्ते में ख़त्म हो गया सब कुछ। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इसमें चला हुआ है। तो इसीलिए उनके पर्सन अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके और इस नेगेटिव सिचुएशन से वो उभर सकें और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए सोच सकें कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो अभी इस एनर्जी में नहीं है कि अपनी तरफ से कोई भी एक्शन ले सके और आगे बढ़ सके। तो अभी ना तो वो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी जो है परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है। तो अभी उन्होंने, या फिर वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और जो भी वो चाहते हैं, अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करें और समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें या फिर इस रिश्ते से डाइवोर्स लें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उनका अगर और रिश्ते आ रहे हैं तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी वो
इस एनर्जी में नहीं है, उनको नहीं लग रहा कि ये रिश्ता अभी पॉजिटिव होगा और इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि या तो सही समय का वेट और इंतजार करें, यूनिवर्स को सरेंडर करें, समय के साथ वक्त के साथ जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा, और या फिर वो जो उनको सही लगे, उचित लगे, वो आगे कदम उठा सकते हैं। जो भी उनको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी वो इस रिश्ते को लेकर दुखी और चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप की लाइफ में अगर कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी आपको बढ़ जाना चाहिए। और पहले उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा करना चाहिए, उन पुराने बैगेजेस को जो आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तो उन चीज़ों को अब पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, और तभी नए सिरे से, अगर आपके पास कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है, यही रिश्ता आपको चाहिए, तो नए सिरे से अपने पार्टनर की तरफ एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। पहले खुद के लिए स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, एक दूसरे से के साथ कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, फिर से वो उनकी तरफ से कोई भी अड़चन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें नहीं आएंगी। वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ही बात बन सकती है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे तो एक दूसरे की तरफ प्यार का हाथ बढ़ाइए, एक बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और नए सिरे से उन पुरानी बातों को छोड़कर नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके जो है आप अपनी आंखें बंद कीजिए, और कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, और उसके साथ जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा उसका आंसर आपके सामने। देखते हैं। अबंडेंस, डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, जो या फिर जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है, फल मिल सकता है। जो बंदा या बंदी रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो वो इस रिश्ते को छोड़ भी सकता है, और अगर जो उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है, आगे बढ़ना है, तो उन्हें इस रिश्ते से खुशी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, सुख, समृद्धि, खुशहाली मिल सकती है। उनको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, नई एनर्जी के साथ, नई ताजगी के साथ, पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, नई स्ट्रेंथ के साथ, करेज, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है, रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है
वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।